नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। इस चैनल के ऊपर हम आपको वास्तु के ऐसे ऐसे रहस्य बताते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और आज हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ा वास्तु का मिसकंसेप्शन या फिर आप बोल सकते हो भ्रम दूर करने वाले हैं, जो कि था आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ यानी कि साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु ये सिर्फ एक भ्रम है। साउथ वेस्ट का जो स्टेयरकेस होता है वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला, आज हम इसी वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे और दोस्तों आपके सामने ये रहस्य हम प्रस्तुत करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप वास्तु की सुनो और वैदिक वास्तु की सुनो तो उसके अनुसार हमारे घर में जो सबसे अच्छी स्टेयरकेस बताई गई है यानी कि सीढ़ियाँ बताई गई है, उसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसके पीछे का एक प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर कारण है, क्योंकि दोस्तों वैदिक वास्तु में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी विषय यानी कि टॉपिक नहीं है जिसके पीछे कोई कारण ना हो। वो 18 ऋषियों का लिखा गया ग्रंथ है, तो उसमें हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है और एक प्रॉपर लॉजिकल चीज़ है। ऐसे ही साउथ वेस्ट में क्यों बोला गया कि आप वैदिक वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ बनाओ, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ये अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। और वैदिक वास्तु का एक सिद्धांत है कि आपके घर के अंदर जो ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शंस है वो हमेशा हल्की रहनी चाहिए यानी कि लाइट वेट। उसकी दीवारें हल्की होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, यहाँ की हाइट कम होनी चाहिए। दूसरी ओर साउथ और वेस्ट की जो दीवारें हैं या फिर साउथ और वेस्ट की जो डायरेक्शंस हैं ये हमेशा भारी होनी चाहिए यानी कि हैवी। उसी के साथ जो आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट दिशा है ये पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट की हो गई। दूसरा जो सीढ़ियाँ यानी कि स्टेयरकेस होती है वो भी पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट को ही दर्शाती है। तो अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बनाते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है वैदिक वास्तु के अनुसार, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही सही चीज़ है। परंतु आज के ज़माने में समस्या क्रिएट कर सकता है। आज के ज़माने में जो लोग वास्तु कर रहे हैं कभी कभार वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, और वो क्या बात है, वो ये है कि पहले के ज़माने में घर एक होता था तो उसकी एंट्रेंस भी एक मानी जाती थी। उस घर के अंदर चाहे कितने ही परिवार रहें परंतु उनकी एंट्रेंस सिर्फ एक मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि घर के अंदर से ही सीढ़ियाँ जाती थी। कोई ऐसा नहीं था कि फ्लोर बहुत सारे अलग अलग हों, सब एक साथ रहते थे, एक साथ आना जाना था, सब कुछ था। तो इसलिए उनकी एंट्रेंस एक मानी जाती थी। तो आप घर के अंदर सीढ़ियाँ साउथ वेस्ट में बनाते थे। परंतु आज के ज़माने में वो चीज़ लागू क्यों नहीं होती? क्यों बोला गया कि साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ ना बनाएं? क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में क्या होता है, चाहे आप कोई बिल्डर फ्लोर ले रहे हो यानी कि 3 फ्लोर का कोई घर है, उसमें से एक फ्लोर आपका होगा, एक फ्लोर किसी और व्यक्ति का होगा, एक फ्लोर किसी और व्यक्ति का होगा, यानी कि सबकी एंट्रेंसेस अलग अलग गिनी जाएंगी। मान लीजिए कोई घर है, उसकी एंट्रेंस जो मेन एंट्रेंस सबसे ज़्यादा वो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आ रही है जैसे आप इस मैप में देख रहे हो। परंतु इस एंट्रेंस का जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ उसके ऊपर पड़ेगा जो इस घर के ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है। क्योंकि दोस्तों जो ऊपर वाले परिवार है, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा और जो सेकंड फ्लोर पे रहेगा, वो अलग परिवार है और वो अलग रह रहा है, तो उसकी एंट्रेंस भी आपको अलग ही लेनी पड़ेगी जो भी उसकी आ रही होगी। तो दोस्तों पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सबका घर एक होता था, सारे परिवार एक घर में रहते थे, सारे चाचा ताऊ सब एक साथ रहते थे, तो उनके लिए कोई एंट्रेंस अलग नहीं थी, सिर्फ एक एंट्रेंस गिनी जाती थी। परंतु आजकल फ्लोर अलग अलग हैं जिसके कारण एंट्रेंस भी अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर वास्तु वाले गलती क्या करते हैं, वो वैदिक वास्तु का सिद्धांत मानते हैं परंतु आज के ज़माने में उसको लागू नहीं करते। आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो अगर आप साउथ वेस्ट या फिर साउथ साउथ वेस्ट में अगर स्टेयरकेस बना दोगे तो उसकी एंट्रेंस जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा या फिर सेकंड फ्लोर पर रहेगा, तो उसकी एंट्रेंस भी तो साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट ही आएगी, जो कि अपने आप में वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी एंट्रेंस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी ऐसी एंट्रेंस है, परंतु उसने सोचा कि वैदिक वास्तु में ये कहा गया है कि हमें साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ यानी कि स्टेयरकेस बनानी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो अपने घर के अंदर कहीं पर भी जहाँ पर साउथ वेस्ट होगा वहाँ पर स्टेयरकेस बना देगा अगर पॉसिबल होगी। पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो भी व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर रहेगा उनकी एंट्रेंस भी तो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ही आएगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। क्योंकि दोस्तों ये कोई हल्की एंट्रेंस नहीं है, ये बहुत खतरनाक एंट्रेंस होती हैं। ऐसा ही ये व्यक्ति भी करने वाले थे। हमारे पास ये व्यक्ति है जिनके घर का आप नक्शा देख रहे हैं। अभी इनका सिर्फ प्लॉट है, इनको अपने घर का नक्शा इन्होंने बनवाया था और इनको अपना घर बनवाना शुरू करना है, अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो जब ये नक्शा हमारे पास लेकर आए
इनको था कि हम इनको इस नक्शे को प्रॉपर एनालाइज कर कर बताएं कि इसमें क्या वास्तु के दोष हैं या फिर ये नक्शा बिल्कुल सही है। तो इसमें वैसे तो कई प्रकार के वास्तु के दोष हैं, शायद आपको दिख भी रहे होंगे, परंतु आज हमारा टॉपिक है साउथ वेस्ट की सीढ़ियाँ। तो आप देखोगे यहाँ पर एक गोल चक्र आपको दिख रहा होगा, तो ये राउंड सीढ़ियाँ हैं, मतलब स्टेयरकेस है। वैसे तो इनके एंट्रेंस मेन ये है, यहाँ पर लिफ्ट भी है, परंतु इनकी सबसे मेन एंट्रेंस ही हो गई। उसके बाद सेकंड जो इनकी स्टेयरकेस है वो इधर हो गई, पर एक तीसरी जो स्टेयरकेस थी सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, वो इन्होंने ये बनाई थी। अब ये साउथ साउथ वेस्ट में आ गई, तो इसकी जो एंट्रेंस थी वो भी तो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में ही आएगी। तो इन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता था। तो हमने भी इनको यही बात बोली कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, परंतु जो फर्स्ट फ्लोर और जो सेकंड फ्लोर पर रहेगा उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम देगी, जैसे ही साउथ वेस्ट की एंट्रेंस खुल गई। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको ये बर्बाद कर देती है। तो इसलिए हमने इनको बोला कि आप इसको दोबारा चेंज कराएं नक्शे को और इस सीढ़ियों को यहाँ से हटाएं, क्योंकि वैदिक वास्तु का सिद्धांत बिल्कुल लॉजिकल है, परंतु हमें आज के टाइम के हिसाब से वो देखना पड़ेगा। वैदिक वास्तु को हमें 100% फॉलो करना चाहिए, परंतु आज के परिवेश में देखना चाहिए कि वो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगा व्यक्ति के लिए, जैसे कि साउथ वेस्ट की सीढ़ियाँ बन रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक इंडिविजुअल घर ले रहे हैं, ड्यूप्लेक्स ले रहे हैं, तो उसमें आप साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अगर आप एक घर ले रहे हैं, पूरा फ्लोर ले रहे हैं, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके ऊपर वाले जो फ्लोर वाले व्यक्ति हैं कहीं उनकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना आ जाए। क्योंकि जैसे आप इस मैप में देख रहे हो, इस व्यक्ति की तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की एंट्रेंस हो गई, परंतु जो ऊपर वाले व्यक्ति रहेंगे उनकी तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ सकती थी, जिसके कारण वो प्रॉब्लम में आ सकते थे। तो जब हमने इनको बोला कि आप इस सीढ़ियों को चेंज कराएं, तो इन्होंने, आप देख सकते हैं इनका दूसरा रिवाइज्ड मैप है, इसके अंदर इन्होंने जो स्टेयरकेस थी उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में ले लिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है सीढ़ियों के लिए। और इन्होंने हमारी बात समझी, जो कि बहुत बढ़िया है और इनके जीवन में भी सफलतादायक बनेगा। तो दोस्तों इसलिए वैदिक वास्तु को जब आप फॉलो करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पहले के ज़माने में लिखा गया था, उस टाइम के घरों के हिसाब से लिखा गया था। 18 ऋषियों की लिखी हुई महाविद्या है, तो उसमें 100% चीज़ें लागू होती हैं आज के ज़माने में भी, परंतु कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए, जैसे ये साउथ वेस्ट की सीढ़ियाँ थी। तो इसलिए हमने जब इनको बोला, इन्होंने इस साइड में इसको शिफ्ट करा और इनकी समस्या अब बिल्कुल दूर है, इनको कोई समस्या नहीं आने वाली जब ये घर बनवाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा काम है हम व्यक्ति को बिल्कुल सही सलाह दें उसके फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि घर बनवाना कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत लंबा समय तक हमें उसी घर में रहना पड़ता है, जिसके कारण इन्होंने इसको यहाँ पर शिफ्ट करा और इनकी घर से वास्तु का दोष दूर हुआ। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ तभी बनवाएं जब आप अकेले रह रहे हैं, आपको वो फ्लोर किसी को नहीं देना, आपको सिर्फ एक एंट्रेंस मतलब काउंट करनी है। परंतु अगर आप कोई पूरा घर ले रहे हैं, उसके अंदर आपको ऊपर फ्लोर बनाने हैं और किसी को किराए पर देने, किसी को रेंट पर देने या फिर आपको बेचने हैं, तो आप तब साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ ना बनाएं। और अगर आपको बनानी ही है तो बस इस बात का ध्यान रखें कि उसकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट या फिर साउथ साउथ वेस्ट में ना आए, वो या तो वेस्ट साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट या फिर साउथ में चली जाए, उसको थोड़ा ऐसे घुमा दें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते और साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ बना देते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ बहुत देख कर बनाना। किसी की भी एंट्रेंस साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट की ना आए, जो भी आपके ऊपर रहें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर पे। धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।